मिठा नाम यहोवा दा। और उसकी 6 आयत से लेकर 7 आयत तक कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नसीहत ठहरे। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद अपना बात आप पढ़ रहे। आज फिर से मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि आज मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खूबसूरत सदाकतों को बयान कर सकूं। यकीनन जब खुदा का कलाम खुलता है तो आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। जब घराने के अंदर खुदा का कलाम खुलता है तो बरकतें आती है, क्योंकि ये जो कलाम के अल्फाज है ये बाबरकत अल्फाज है, ये पावरफुल अल्फाज है। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक एक अल्फाज जो है वो पावरफुल है, और ये सारे अल्फाज खुदा के मुंह से निकले हैं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा के खादिम का भी, पास्टर वसीम साहब का भी, जिन्होंने मौका बख्शा कि जिन्होंने कहा कि आज मैं आपके सामने कलाम की खिदमत कर सकूं। खुदा के खादिम ने कलाम पेश करना था, लेकिन उनकी कुछ तबीयत की वजह से वो शेयरिंग नहीं कर पाए, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज खड़ा किया। और इसी तरह पास्टर शबीर साहब के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने अपने बेटे की जिंदगी के अंदर, अपने खादिम की जिंदगी के अंदर, उनके घराना की जिंदगी के अंदर जलाली काम किए हैं। इस बात के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और इन्होंने ये मुनासिब समझा कि आज हम अपने दिल का नजराना शुक्रगुजारी के तौर पर आज खुदावन के हुजूर लेकर आए। हालेलुया। आइए दोनों हाथों को लहराएंगे और इन्हें मिलाकर हम जोरदार तालियों से दूसरा मददगार खुदावंद ने बख्शा है। और कलाम मुकद्दस में से आज जिस आयत की मैंने आपके दरमियान तलावत की, लिखा खुदा के कलाम के अंदर 6 आयत में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। यानी कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, बुरे कामों से तौबा कर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ले लिया, तो खुदा का बंदा उनके लिए ये बात कह रहा है कि उनका क्या काम है कि उसी तरह उसमें क्या करो, चलते रहो। लेकिन अफसोस कि तौबा भी हो जाती है, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर जलाली काम भी कर देता है, लेकिन हम खुदा के साथ चलते नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी क्या रहती है, खुश रहती है। उसकी क्या वफादारी, यानी कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो अपनी वफादारी के साथ हमें वफादार रहता है। लेकिन अफसोस कि हम वफादार नहीं रहते। खुदा वफादार है लेकिन हम वफादार नहीं है, हम उसमें चलते ही नहीं है। हम तौबा कर बपतिस्मा लेकर उसमें चलने की बजाय हम अबलीस के रास्तों पर चलते हैं। लेकिन खुदा का बंदा रसूल आज़म ये बात कह रहा है कि जिन्होंने खुदावन मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है, अपनी जिंदगी में लिया है, उसके लिए क्या जरूरी है कि वो उसमें चले भी। हम चलते नहीं है, हम इस दुनिया के रंगों में रंग जाते हैं। कलाम बयान करते हैं, जहान की अब शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं होने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की कामिल मर्जी को तजर्बा के साथ क्या कर सको, मालूम कर सको। तजर्बा के साथ तब मालूम होगी जब उसके साथ चलेंगे। जैसे पैदाइश की किताब का मुतालिया करें तो हनूक खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा, और खुदा ने उसे क्या किया, उठा लिया। आज का ईमानदार भी, आज का रास्तबाज भी जो खुदावंद के हुजूर चलेगा, जब खुदा यीशु मसीह आएगा वो भी उठा जाएगा। हालेलुया। वो नीचे नहीं रहेगा बल्कि वो भी उठा जाएगा। जो खुदावंद के साथ चलते हैं, जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है, अपनी जिंदगी में लिया है,
और अगली जो बात सुनिए 7वीं आयत में लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। क्या पकड़ते? जड़ पकड़ते। अगर आप कभी किसी किसान को देखें, जब वो बीज बोता है, उस जमीन के अंदर जब बीज बोता है और बीज के बाद वो इंतजार करता है कि मैं इसका क्या कहूंगा, फल खाऊंगा। जो मैंने बीज बोया है इसका मैं क्या करूंगा, फल खाऊंगा। और वो बीज जो है वो पहले क्या निकलता है, फूल निकलता है। क्या निकलता है? फूल निकलता है। फूल के बाद वो क्या होता जाता है, तमीर होता जाता है। जैसे ही वो बढ़ता जाता है, यानी कि तमीर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसके क्या आते हैं, फल निकल आते हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा का कलाम भी ये बयान करता है कि उसमें क्या करो, जड़ पकड़ते जाओ। जब आपकी जड़ें मजबूत होगी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर, जब आपकी जड़ें, आपकी बुनियादें, आपकी फाउंडेशंस खुदावंद में मजबूत होंगी, तो आप उसमें क्या करेंगे, तमीर होते जाएंगे। चेक कीजिए कि आज मेरी जड़ें किसमें मजबूत हो रही हैं? क्या खुदावंद में मजबूत हो रही है या इब्लीस में मेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं? जो इब्लीस में रहते हैं वो तमीर नहीं होते, लेकिन जिनकी जड़ें खुदावंद में मजबूत होती हैं वो तमीर होते जाते हैं। हालेलुया। तमीर होने का मतलब है कि वो पीछे नहीं रहते, बल्कि वो बरकत पर बरकत पाई जाते हैं। हालेलुया। बरकत का मतलब क्या है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बरकत का मतलब क्या है? बरकत का मतलब ये है कि बढ़ जाना। बरकत क्या मतलब है? बढ़ जाना। यानी कि अगर आप बढ़ रहे हैं, खुदावंद आपके हर काम के अंदर ब्लेसिंग दे रहा है, बरकत दे रहा है। आप जिस काम को हाथ लगा रहे हैं, मट्टी को हाथ लगा, वो सोना बन रही है। बंजर जमीन पर खड़े हो रहे हैं, आपके वसीला से वो बंजर जमीन जो है वो सैराब हो रही है। ये है बरकत है। हालेलुया। जैसे खुदा का बंदा, मैं पास्टर शबीर साहब की बात करता हूं कि कुछ महीने या दिन पहले कि बहुत सारी भाई साहब ऐसी ट्रबल्स में थे, मुसीबत में थे, लेकिन हम जो खुदावंद में लोग हैं, हम खिदमत है जो उनके जवेद भाई जो हैं, हम सब ने ये आपस में मुशावरत की कि हम भाई साहब के घर जाएं, उनके लिए बरकत चाहे, ब्लेसिंग चाहे, जो भी इब्लीस का जोर है वो उनके घर से, उनकी जिंदगी से टूटे। और खुदावंद ने ईमान, मैं आपको ईमान के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने, जब हम ईमान के साथ सारी टीम ने, हम सब ने आकर इधर प्रेयर की, 3 दिन के स्पेल के अंदर 3 दिन हमने खुदावंद की हजूरी में झुके, प्रशिश की, दुआएं की, खुदा के कलाम को सुना, तो खुदावंद ने अपने आसमान के दरीचे से घराना के लिए खोल दिए। हालेलुया। इसमें क्या करना है? तमीर होते जाना है। चेक कीजिए अपनी जिंदगी को कि मैं तमीर हो रही हूं या हो रहा हूं खुदावंद में, कि मैं बढ़ पा रहा हूं कि नहीं बढ़ पा रहा। इब्राहिम, बुजुर्ग इब्राहिम को तो खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे बरकत पर क्या करूंगा, बरकत दूंगा, कौमों का तुझे क्या बनाऊंगा, बाप बनाऊंगा। रेत के जर्रों की मानित, आसमान के तारों की मानित गिन सकता तो गिन ले, इनकी मानित मैं तेरी नस्ल को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। खुदावंद ने बढ़ाया और खुदावंद ने उसको कौमों का बाप बनाया। हालेलुया। अगली बात है, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में क्या रहो, मजबूत रहो। ईमान में क्या रहो, मजबूत रहो। जो तालीम आपको मिली है खुदा के कलाम के वसीला से, जो खुदा का कलाम आपने चर्चिस के अंदर अपने पास्टर सेवान से तालीम ली है, खुदा के कलाम की पाई है, उसमें क्या रहना है, मजबूत रहना है, ईमान में मजबूत रहना। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, पौलुस का खत रोमियो 5 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फक्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा हुई है। हालेलुया। सब्र, मुसीबतों में क्या करें, फक्र करें। मैं इस बात की, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा का खादिम जितनी मुसीबतें आई लेकिन वो खुदावंद में मजबूत रहा। हालेलुया। अक्सर औकात ईमानदार जो होते हैं, खादिम भी होते हैं, अक्सर औकात वो डावाडोल हो जाते हैं, वो बेदिल हो जाते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सिर्फ यही नहीं
बल्कि मुसीबतों में भी क्या करें, फख्र करें। यानी कि ये जो मुसीबतें हम पर आई हैं, इनमें भी हम क्या करें, फख्र करें कि ये आज मुसीबत है लेकिन ये मुसीबत मुझसे टल जाएगी। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। जिसने अपना बेटा देने से दरेग न किया, वो दुनिया की बाकी चीजें क्यों ना हमें देगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जिसका बेटा या बेटी उससे रोटी मांगे वो पत्थर दे, या अंडा मांगे उसे बिच्छू या सांप दे। तुम्हारा जिस्मानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें देना जानता है, लेकिन जो रूहानी बाप है वो रुल्क तुस क्यों नहीं इनायत करेगा, वो बाकी सारी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। और लिखा है ये जानकर मुसीबत से क्या होता है, सब्र पैदा होता है। सब्र किसने किया कलाम मुकद्दस में से? अय्यूब ने, जिसका नाम भी सब्र रखा गया। किसने किया? अय्यूब ने सब्र किया। इतनी मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर उसके जिस्म पर, बदन पर जख्म निकल आए, लेकिन वो सब्र करता रहा। किसका सब्र करता रहा? खुदा का सब्र करता रहा कि खुदा जब मेरे साथ हम कलाम होगा, खुदा मुझसे बोलेगा, तो मेरे बदन से, मेरी जिंदगी से ये सारी बीमारी, सारी डिजीज यीशु के नाम से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हालेलुया। सब्र से क्या होता है? पुख्तगी। पुख्तगी का मतलब है कि मजबूती पैदा होती है। जब आप सब्र करते हैं, सब्र से आस रखते हैं। हम ज़बूर भी गाते हैं, ज़बूर 40, कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी क्या करता, सा इंतजारी। यहोवा की क्या करते हैं, इंतजारी में, उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं। क्योंकि खुदा के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। कलाम बयान करता है वक्त के मुताबिक हर चीज का क्या है, वक्त है। खुदा वक्त के मुताबिक आपको चीजें देना चाहता है, लेकिन हम वक्त से पहले चीजों को लेना चाहते हैं। हम तेजी करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन खुदा हमें वक्त पर देना चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके कवि हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। हालेलुया। वक्त पर क्या करेगा, सर बुलंद करेगा। भाई शहरी को, शहरियार को खुदावन ने बरकत दी, ब्लेसिंग दी। खुदावन ने ऑफिस दिया, कॉल सेंटर जैसी बरकत दी। ये सिर्फ और सिर्फ दुआओं के वसीला से, इनके ईमान के वसीला से, क्योंकि इन्होंने मुसीबतों में भी सब्र किया और इनके सब्र ने क्या किया, इनको मजबूती दी, पुख्तगी दी। और पुख्तगी के बाद, मजबूती के बाद इनको क्या मिली, एक उम्मीद मिली। हालेलुया। उम्मीद कौन है? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हम किसके पास हैं? कोई उम्मीद नहीं हमारे पास, लेकिन एक ही उम्मीद है, वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। क्योंकि जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें आ जाती है। जिसकी जिंदगी के अंदर जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह आ जाता है, उसकी जिंदगी से हर तरह के दुख, हर तरह की तकलीफें यीशु नाम की कुदरत के जोर के वसीला से दूर हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि न आसमान पर न जमीन पर आदमियों में से किसी को वो नाम न बख्शा गया हो जो सब नामों से आला और अफजल नाम है। वो एक ही नाम है और वो है यीशु नाम। हालेलुया। उम्मीद पैदा होती है। क्या होती है? उम्मीद पैदा होती है। जब उम्मीद पैदा होगी तो सारी जिंदगी से दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हालेलुया। फिलिपियों के खत में लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने क्या की जाए? पेश की जाए। जब आप ईमान से भर गए हैं, जब आप ईमान में मजबूत हो गए हैं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत हो गए हैं, आपका ईमान खुदावंद में मजबूत हो गया है, उसके बाद जो आपकी दरख्वास्तें हैं, जो मिन्नतें हैं, कलाम बयान करता है शुक्रगुजारी के साथ, किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि किसके सामने पेश की जाए? खुदा के सामने पेश की जाए। अफसोस कि हम खुदा के सामने पेश करने की बजाय आदमियों के सामने पहले रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने पहले बात रखते हैं, और वो बात हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद बिग मिरेकल करे, बड़ा मौजज़ा करे, आपके घराने के अंदर से खुदावंद बीमारियों को दूर करे,
درخواستوں کو دور کرے. خداوند آپ کی بیٹیوں کے آپ کے بیٹوں کے اچھے رشتے اچھی شادیاں کریں تو انسانوں کے سامنے پہلے بات رکھنے کی بجائے آپ خدا کے سامنے کیا کریں, پیش کریں. کس کے ساتھ؟ شکر گزاری کے ساتھ, کیونکہ شکر گزاری کے ساتھ ایمان پیدا ہوتا ہے. آپ جس کی شکر گزاری کر رہے ہیں وہ ایمان کا بانی کامل کرنے والا یسوع مسیح ناصری ہے. ہیلیلویا. اگر ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک پڑھیں, مطالعہ کریں, تو جتنے بھی خدا کے نبی, پیغمبر, رسول خداوند نے اس دنیا میں بھیجے, ان کی زندگیوں کے اندر شکر گزاری کا عمل تھا. یہ شکر کا جو لفظ ہے یہ بائبل مقدس کے اندر, کتاب مقدس کے اندر بہت دفعہ آیا. اور اگر ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں, وہاں ایک بہت اچھا کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے بزرگ داؤد کا. بزرگ داؤد کلام مقدس میں کہتے ہیں کہ میں بڑے مجمع میں تیری کیا کروں گا, شکر گزاری کروں گا. تیری کیا کروں گا, شکر گزاری کروں گا. بڑے مجمع میں, یہ جو مجمع بیٹھا ہے, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, محلے کے لوگ, دنیا کے لوگ, ان کے سامنے میں کیا کروں گا, تیری شکر گزاری کروں گا, کیونکہ تو نے کیا کیے ہیں, بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہیلیلویا. زبور 136 کہتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو کردہ, شکر کرو تسی اس سے دا, جو اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑا لایا, اس کی کیا کرنی ہے, شکر گزاری کرنی ہے. اسرائیل بھی اس کی شکر گزاری کر رہا ہے. بڑے بڑے لوگ, چرند پرند, دنیا کی ہر ایک چیز خداوند خدا کی کیا کر رہی ہے, شکر گزاری کر رہی ہے, کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے, بڑے بڑے کام کیے ہیں. آسمان, زمین, چاند, سورج, انسان, ہم سب کو بنایا, ہم اس کی کیا کریں, شکر گزاری کریں. افسوس کہ ہم تب شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم ایک بہت بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں. بہت بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں, تب ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے تو میں نے بچا لیا. لیکن اس سے پہلے ہم بھولے ہوتے ہیں خداوند کو. یا گھر کا بل گھٹ آ گیا, بجلی کا, پھر کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے گھٹ آ گیا بل. یا گیس کا بل کم آ جائے, ہم کہتے ہیں خداوند یہ گیس کا بل کم ہے, تیرا شکر کرتے ہیں. اگر زیادہ آ گیا پھر نہیں ہم کرتے خدا کا شکر. لیکن کلام بیان کرتا ہے مصیبت میں بھی, برے ٹائم میں بھی, برے وقت میں بھی خدا کی کیا کریں, شکر گزاری کریں, شکر کریں, ایمان کے ساتھ کریں. خداوند تو نے میرا یہ کام کر دیا ہے, میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام میری زندگی میں کر دیا ہے. میں ایمان کے ساتھ شکر گزاری کرتی ہوں تیری کہ تو میری زندگی میں یہ بڑا معجزہ کرے گا. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, رات کو آپ سوئے ہوئے ہوں گے اور صبح آپ کے لیے خداوند بڑا معجزہ آپ کی زندگی کے اندر کر دے گا. ہیلیلویا. آپ تھک جائیں گے, خداوند نہیں تھکے گا. جب آپ سو جائیں گے, جب آپ تھک جائیں گے, تب خداوند کا کام شروع ہو جائے گا. آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی, خدا کی سوچ شروع ہو جائے گی. ہیلیلویا. کیونکہ خدا کی سوچ کے اندر بھلائی ہے. ہماری سوچ کے اندر تو بڑی بڑی غلط باتیں آ سکتی, لیکن خدا کی سوچ کے اندر بھلائی ہے. اس کی شفقت ابدی ہے. شفقت ابدی کا مطلب ہے اب تک اس کی شفقت رہے گی. جب تک دنیا ہے, میں کہتا ہوں دنیا نہیں بھی ہوگی, پھر بھی خدا کی شفقت ابدی رہے گی. ہیلیلویا. ہمیشہ کی زندگی میں بھی خدا کی شفقت جو ہے ہم پر ابدی رہے گی. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تعریف چاہیے. اور بزرگ داؤد اس بات کو کہتے ہیں, زبور 6 کے اندر 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر یاد کوئی نہیں ہوتی, پھر سب کچھ مٹ جاتا ہے, پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر والدین کی فکریں, بچوں کی فکریں, اسکول کی فیسیں, ہر طرح کی فکریں وہ ختم ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے. پھر اس شخص کا دنیا کے اندر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کوئی اس کا لنک نہیں ہوتا. اور آگے لکھا ہے کہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. ہیلیلویا. قبر میں تیری کون شکر گزاری کرے گا. جب ہم مر جائیں گے, مردہ ہو جائیں گے, جب ہمیں دفنایا جائے گا, تو یہ مت سوچے کہ قبر کے اندر جا کے کہیں گے کہ یسوع مجھے معاف کر دے, میرے کو بہت بڑی غلطیاں آئی ہیں. اکثر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ
लोग कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे उदो कहोगे खुदा माफ कर दे, लेकिन कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि कब्र में तेरी कौन शुक्रगुजारी करेगा, यानी कि कब्र के अंदर आपके पास कोई वक्त नहीं होना, कब्र में आपको होश नहीं होनी, कब्र में आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप कब्र के अंदर एक मुर्दा हालत में होंगे। ये आज खुदावन ने आपको वक्त दिया है, ये आज खुदावन ने आपको सांसें दी है, ये आज खुदावन ने आपको जिंदगी दी है। अपनी जिंदगियों को गौर कीजिए और अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी के अमल को लेके आइए, शुक्रगुजारी कीजिए। हर काम के अंदर ईमान के साथ खुदावन की क्या करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। बड़े काम नहीं भी किए, बड़े छोटे काम ही किए हैं, फिर भी शुक्रगुजारी करें, फिर भी खुदावन के आगे झुके रहे। हम इंतजार करते हैं कि ਜਦੋਂ खुदा मेरी कमेटी कटेगा, खुदा मेरी कमेटी निकालेगा, फिर ही मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा या करूंगी। अगर खुदा मेरी सैलरी बढ़ाएगा, मेरी अर्निंग बढ़ाएगा, तभी खुदा की मैं क्या करूंगी या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। ऐसा मत कीजिए। हम मसीह लोग हैं, हम मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, हम ईमान के बानी के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु के खुदा के फर्जंद हैं। हमारा क्या है कि काम नहीं भी हुआ, एक गीत है कि वो देवे या ना देवे, ओदी रजा च रहना है। हालेलुया। ओदी रजा च रहना है, खुदा में दे या ना दे, लेकिन फिर भी हमने उसकी क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए बरकत के डोर्स खुल जाएंगे। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास है उसे क्या और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। जो बरकतें, जो नेमतें खुदावंद ने आपको दी है, खुदावंद इसको बढ़ाना चाहता है, खुदावंद आपको और देगा। लेकिन अगर आप नाशुक्री करेंगे, नाशुक्री के अमल में रहेंगे, और लिखा खुदा के कलाम के अंदर जिसके पास नहीं है, जो नाशुक्रिया करता है, उसके पास जो उसे वो भी ले लिया जाएगा। आप शुक्रगुजारी कीजिए खुदावंद की हर काम के अंदर। अगर कलाम मुकद्दस के अंदर लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मनव्वरा को पढ़ें, तो उसके अंदर खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम को जाते हैं तो वहां 10 कोढ़ी खुदावंद को मिलते हैं, और 10 के 10 खुदावंद के पास आते हैं। वो 10 के 10 इंतजार में थे कि आज यहाँ से बादशाहों के बादशाह ने, कि आज इस जगह के अंदर से, आज इस रास्ते के अंदर से मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने गुजरना है, जो बड़े बड़े काम करता है, जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, जो 4 दिन मुर्दा लाजर को भी जिंदा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आज उस यीशु ने इस रास्ते में से गुजरना है। और लिखा खुदा के कलाम के अंदर कि वो 10 के 10 खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। 10 के 10 खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने स्टेटमेंट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जाओ अपने तैये किसको दिखाओ, काहिनों को दिखाओ, यानी कि चर्चेस में जाओ, हैकल में जाकर काहिनों को दिखाओ। और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाजों ही के वसीला से, जो अल्फाज जुबान मुबारका से मसीहा ने कहे, वो रास्ते में ही कलाम बयान करता है कि वो 10 के 10 अपने कोर्ट से क्या करेंगे, शिफा पाओगे। लेकिन अफसोस कि 10 में से कितने वापस आते हैं, एक वापस आकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर क्या करता है, तमजीद करने लगता है, शुक्रगुजारी करने लगता है। और खुदावंद कहते हैं कि वो 9 कहाँ है, क्या 9 ने शिफा नहीं पाई, क्या वो 9 कोड़ से पाक साफ नहीं हुए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने, उस शख्स को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा किया है। अगर आज आप भी अच्छे होना चाहते हैं, आज आप भी बरकतें लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, खुदावंद के जोर को लेना चाहते हैं, खुदा की कुव्वत को हासिल करना चाहते हैं, उसके मसा को हासिल करना चाहते हैं, और आपका काम क्या है कि आप उसमें ईमान के साथ क्या करें, जड़ पकड़ते जाएं, और दिल के साथ क्या करें, खूब शुक्रगुजारी करें। उस एक ने आकर खूब शुक्रगुजारी की खुदावंद के कदमों में आकर। आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी खुदावंद ने जलाली काम किए हैं, तो आज आप भी खुदावंद के कदमों में आ जाए। जैसे आज इस घराने ने, इनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद ने बड़े काम किया है, और इन्होंने मुनासिब चाहा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आपको भी बढ़ाना चाहता है, आज खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहता है।
अक्सर का जब हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मिरेकल्स हो जाते हैं, मौजे हो जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं उन नौ की तरह। वो भी नौ खुदावन यीशु मसीह के पास नहीं है। अफसोस के हम भी यीशु के कदमों में नहीं आते, चर्च जाना छोड़ देते हैं, अपनी तरह तरह के कामों में फिर फंस जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ वो फिर बीमारियां हम पर अटैक करती हैं आकर। आखिरी में बात कहूंगा, कलाम बयान करता है कि जिस शख्स के अंदर से बदबू निकल जाए, जिस शख्स के अंदर से बदबू निकल जाए, अगर वो शख्स फिर वही गुनाहों में फंस जाए, लेकिन वो जो बदबू होती है उसको ठिकाना कहीं नहीं मिलता, वो कहती फिर मैं अपने पुराने घर के अंदर जाऊं, इस मकदस के अंदर। ये घर ये जो बदन है ये हमारा घर है, यह खुदा का मकदस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। और वो बदरू कहती है कि क्यों ना मैं अपने उस पुराने वाले घर के अंदर जाऊं जिसके अंदर से मैं निकली हूं। और कलाम बयान करता है कि वो 7 औरों को अपने साथ लेकर आती है, पहले खुद आती है, चेक करती है कि इस आदमी का हाल कैसा है, वो 7 को फिर कॉल करती कि तुम भी आ जाओ। ये शख्स जो है फिर गुनाह में फंस गया है। अफसोस के साथ जिंदगियों के अंदर से बीमारियां निकल जाती हैं, घरानों के अंदर से इब्लीस को खुदावन दूर कर देता है, लेकिन फिर हम उन बुरे कामों में फंस जाते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको बरकत जो खुदावन ने दी है, जो ब्लेसिंग खुदावन ने आपको दी है, जो मिरेकल आपकी जिंदगी के अंदर खुदावन ने किया, आप चाहते हैं कि कायम दायम रहे हम उसमें, आपका क्या काम है कि हर एक काम में, हर बात में उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी करें। तसलीकियों के खत में लिखा है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी कि खुदा हमसे ये तवक्को करता हर काम के अंदर हम उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी करें। ज़बूर 50 के अंदर खुदावन कहते हैं, ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे घर से कोई जानवर लूंगा, क्योंकि ये दुनिया के सारे जानवर चरिंद परिंद मेरे हैं। और जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदावंत की क्या करता है, तमजीद करता है। जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, खुदावंत कहता है उसको मैं क्या करूंगा, निजात दिखाऊंगा, और निजात दहिंदा मेरा और आपका खुदावंत यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के इस जोरदार तालीम का आज के कलाम के वसीला से खुदावंत आप सबको बहुत बरकत दे। और आज के कलाम को खुदावंत आपको बहुत तालीम दे, इतनी बरकत आपको मिले। हालेलुया।